बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम रोल नंबर स्लिप की वजह से बनने वाले इश्यूज़ वो डिस्कस करेंगे कि काफ़ी कैंडिडेट्स की रोल नंबर स्लिप ही रिजेक्ट हो जाती है। अब उसका सोल्यूशन क्या है, किस किस वजह से रोल नंबर स्लिप जो है वो रिजेक्ट होती है, सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। सारे नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और आपने अप्लाई कर लिया या अभी अप्लाई करना है, ये वीडियो लाजमी है आपके लिए। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप वीडियो वॉच करें, मस्ट वॉच करें, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़लालत होती है, अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर आपने उसको री रजिस्टर कैसे करना है। अगर आप दोबारा से रजिस्टर करते हो तो होता नहीं है, ये बात आप लिख लें। एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा आप रजिस्टर नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक सोल्यूशन होता है। खैर, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आपको ये ऑप्शन लाजमी देखने को मिला होगा, स्टेटस पेंडिंग। अब इसका क्या मतलब है, खेल इसके बाद शुरू होता है। ये तो आपका एप्लीकेशन जो 6 फॉर्म थे वो सबमिट हो गए हैं और ये उन्होंने कहा कि स्लिप विल अपीयर आफ्टर योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग के अंदर है और वो अप्रूवल के बाद आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk, वहाँ पे जाके अपना और अपने फादर का CNIC लिखेंगे तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेटस अप्रूव कब होता है, रोल नंबर स्लिप कितने दिन बाद आती है? 15 से 20 दिन, 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाती है। आप कोई 2-3 दिन बाद चेक करते रह कर, इतनी जल्दी नहीं आती जैसे एयरफोर्स या नेवी की आ जाती है। यहाँ पर 15 से 20 दिन के बाद अप्लाई करने के बाद इतना दिन आपको लग जाते हैं। उसके बाद आपको ये बता दें कि PMA 155 लॉन्ग कोर्स का हमारा लास्ट सेशन ऑनगोइंग है और 100% गारंटी है कि आप 90% प्लस मार्क्स के साथ पास हो गए, क्योंकि हम कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक इसकी LED पे क्लासेस पढ़ाते हैं। साथ में मॉक टेस्ट जो कि PMA का बिल्कुल ओरिजिनल जो टेस्ट होता है उस तरह हम 18 मॉक टेस्ट लेते हैं, PDF के नोट्स प्रोवाइड करते हैं और साथ में ये जो लेक्चर्स हैं हमारे ये होते हैं और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप पे होते हैं जहाँ पर आप कॉन्वर्सेशन वगैरह कर सकते होते हैं। और अगर आपने सेशन को ज्वाइन करना है या नहीं भी करना तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप लाजमी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम कुछ और चीज़ें भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो भी हम ग्रुप्स के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर बता रहे होते हैं। तो आप हमारे जो चैनल है, जो हमारा ये व्हाट्सएप, इसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। आगे हम चलते हैं जी इशूज़ की तरफ। सेकेंड नंबर पर जी हमारे पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को देखने को मिलता है कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड। आप लोग बिल्कुल फॉर्म सही सबमिट करते हो, आगे आ जाते हैं जी स्टेटस पेंडिंग। कुछ दिन बाद आप देखते हो वहाँ पर आप रोल नंबर स्लिप जनरेट करने लगते हो तो आ जाता है जी आप रजिस्टर ही नहीं है। यहाँ पर अगर जब आप पढ़ते हो नोटिफिकेशन तो लिखा होता है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड येट, आप अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुए। काइंडली रजिस्टर योर सेल्फ, आप दोबारा अपने आप को रजिस्टर करें। इफ़ यू ऑलरेडी हैव डन योर रजिस्ट्रेशन एंड स्टिल सी दिस मैसेज, काइंडली रजिस्टर योर सेल्फ अगेन, आप अगेन रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन अगर आप अगेन रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा योर CNIC हैज़ ऑलरेडी बिन रजिस्टर्ड, मतलब आपका ID कार्ड पहले ही रजिस्टर हो चुका है। तो अब इस सूरत के अंदर क्या करें? तो इस सूरत के अंदर आपने करना कुछ भी नहीं है। अगर ये नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो ये है जी वेबसाइट का एरर और इसका सोल्यूशन बड़ा आसान सा है। 3 से 4 दिन के बाद आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। आप चेक करते रहिएगा, 7 to 10 डेज़ भी लग सकते हैं। और अगर इन केस 1-2% अगर नहीं भी आपकी रोल नंबर स्लिप आती, 15-20 दिन भी गुजर जाते हैं, तो इसका बड़ा आसान सा सोल्यूशन है। जब टेस्ट स्टार्ट होंगे तो आपने सेंटर के अंदर चले जाना है और वहाँ पर अपना CNIC, अपना ID कार्ड बताना है और वो आपको आपके रोल नंबर स्लिप जनरेट कर देंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होने का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। आप फिल वक्त इस नोटिफिकेशन को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, रोल नंबर स्लिप भी आएगी, टेस्ट भी आप देंगे। अगर यहाँ नहीं आती वेबसाइट पर तो बड़ा सिंपल सा, जब टेस्ट स्टार्ट होंगे तब सेंटर में जाएं और आपको रोल नंबर स्लिप जनरेट कर देंगे। क्योंकि कब बाज़ का ये होता है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो वेबसाइट एरर के अंदर, बग के अंदर चली जाती है, वो दोबारा से ठीक नहीं होती। वो होती ठीक है, जैसे आप सेंटर में जाते हैं तो वो इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वैसे उनके वेबसाइट का एरर होता है, वेबसाइट जो है ना उसकी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कुछ इशूज़ आ जाते हैं। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थर्ड नंबर पर वाकई परेशानी वाली बात है, आपकी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ पर रिजेक्टेड का नोटिफिकेशन है और इसके अंदर ये कहा जाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है और आप अपने AS&RC, आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जो है उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, लाहौर को छोड़ दें, आपका जो करीबी सेंटर है जैसे रावलपिंडी है, मुजफ्फराबाद, मुल्तान, पेशावर है, कोई भी आपका है, तो वहाँ पर आपने चले जाना अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाती है, वो बाज़ का ऐसा होता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप प्रोवाइड नहीं करते,
और उसके अंदर आप ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं या कुछ आपसे रॉन्ग हो जाता है, कुछ नाम वगैरह गलत हो सकता है, जो आईडी कार्ड पे और लिखा है और आपका वहाँ पर कुछ और लिखा है, तो इसलिए फिर आपको वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख के वो फिर उसके साथ मैच करके और उस एरर को सॉल्व करके आपकी जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर देंगे। 4th नंबर पर आपका मैं बता दूं कि होप सर्टिफिकेट नॉट अलाउड का भी इस पे भी रिजेक्शन होती है। होप सर्टिफिकेट से मुराद है जो फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई करते हैं, जिनका सेकंड ईयर रिजल्ट अवेटेड होता है, वो सेकंड ईयर के पेपर एग्ज़ाम दे चुके होते हैं। अब ओड जो होता है, जैसे 155 ओड है, 157 ओड होगा, 159 भी ओड होगा। तो जो ओड आपके पास कोर्सेज हैं PMA के, उसके अंदर होप सर्टिफिकेट वाले अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। इवन के अंदर कर सकते हैं, जैसे 156 आएगा तो इसके अंदर आप होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकेंगे। 154 के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते थे, 152 के अंदर भी कर सकते थे, ठीक है। तो होप सर्टिफिकेट वाले इस दफ़ा ना अप्लाई करें, अप्लाई तो उनका हो जाएगा, रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन भी वहाँ पर मौजूद है एप्लीकेशन पे, और लेकिन जब आपकी रोल नंबर स्लिप आप देखेंगे तो फिर वहाँ पर ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 5 नंबर पर एक बड़ा अजीब सा एरर है और ये काफ़ी परेशान करता है, जिसके अंदर आपकी एज का वो बताते हैं कि एज ही आपकी जो है ना वो डजेंट मैच। मतलब एज होती तो ठीक है, जैसे 2004 है तो अब 20 साल के अंदर अप्लाई तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर उसकी रोल नंबर स्लिप जो है वो रिजेक्ट हो गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि ये भी वेब का एरर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो एरर आता है ये ज़्यादातर पता ही कब आता है, जब आपकी जो डेडलाइन होती है अप्लाई करने की और उससे तकरीबन 1 वीक पहले ये आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का इशू आता है तो आपने सेंटर में जाना है और सेंटर के अंदर जाके फिर इस इशू को रिजॉल्व करना है, क्योंकि ये वेबसाइट की तरफ से किसी का बग आ जाता है, ठीक है। भाई घर नहीं बैठना किसी भी सूरत के अंदर, आपने सेंटर के अंदर चले जाना, जो भी करिए। यहाँ पर मैच द रिक्वायर्ड एज क्राइटेरिया एंड हैंस यू कैन नॉट प्रोसीड विद द फॉर्म फिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वो बताता है जी आपकी रोल नंबर स्लिप रिजेक्ट कर दी गई है, अब आप दोबारा फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो इस सूरत में आपका हालांकि सारा कुछ ठीक होता है, बस ऐसे ही एरर आ जाता है। आगे एक एरर आता है डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो सकती है। आपने कुछ ऐसा लिख दिया है जो कि मैच ही नहीं कर रहा, तो फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और आप ये इशू रिजॉल्व करवाएं अपने सेंटर से। एक और आता है लेस मार्क्स इन मैट्रिक या FSC वगैरह या कहीं पर भी आपने लेस मार्क्स लिखे हुए हैं, वैसे अप्लाई ही नहीं होता, मतलब एप्लीकेशन सेंड ही नहीं होती जब तक आप नेक्स्ट नहीं जाता, जब तक आप सही मार्क्स नहीं लिखते। लेकिन बाज़ औक़ात वो सेंड हो जाती है, अप्रूव मतलब सबमिट हो जाती है, लेकिन बाद में फिर ये नोटिफिकेशन आता है और ये रिजेक्ट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा जी मैंने आपको बताया, अगर आपने वाकई प्रेपरेशन करनी है तो हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए और ये सेशन लाजमी आप लीजिएगा। इसके अंदर गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती हैं, नोट्स भी मिलते हैं, लेक्चर्स भी होते हैं, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।